बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्तों और भगवान का सच्चा प्रेम ही जो है सच्ची भक्ति है। जो भक्तों का भोलापन है वही भगवान को प्रिय है, अति प्रिय है। और भगवान चाहते भी यही है। कोई भोला बनकर, कोई साधारण बनकर, कोई विनम्र बनकर उनके साथ प्रेम करे, उनके साथ एक सच्चा रिश्ता कायम करे, उनकी अपनी चित्त वृत्तियों में उनको बसा कर रखे। भगवान यही चाहते हैं कि भक्त चित्त वृत्तियों में ध्यान करे भगवान का, और फिर भगवान जो उसको प्रेम के बदले, सच्चे भाव के बदले, भोलेपन के बदले जो देते हैं वो तो पर्याप्त से भी पर्याप्त है। यानी उसकी उम्मीदों से कहीं ढेर सारा अंबार लगा हुआ जैसे वो प्राप्त कर रहा होता है भक्त। यानी उसको समझने की भी कोशिश नहीं है, जानने की भी कोशिश नहीं है कि भगवान उससे कितना प्यार कर रहे हैं, भगवान को कितना दे रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। असीमित है, कोई दायरा नहीं है। जब भक्त अपना कोई दायरा नहीं रखता, कोई सीमा नहीं बनाता प्रेम की और पूजा की, भावना की, कोई सीमा तय नहीं करते भक्त, तो भगवान भी आशीर्वाद की सभी सीमाएं समाप्त कर देते हैं। दया भावना की सारी हदें समाप्त कर देते हैं, हदें पार कर देते हैं और भक्ति के भंडार खोल देते हैं अपने सच्चे भगत के लिए। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। और इसके उलट भगवान की चाहना करता है, भक्त भगवान की चाहना करता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है। अपने हृदय के अंदर दया नहीं, करुणा नहीं और कहीं छल कपट किसी कोने में भरा हुआ है और कहीं झूठ है, चाहे वो बिजनेस का है, काम धंधे का है, घर परिवार का है, लेकिन झूठ तो झूठ है और छल तो छल है। भगवान रामचंद्र जी महाराज साफ शब्दों में कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों? कि भगवान तो सदा केवल और केवल प्रेम चाहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि भक्त के पास, सेवक के पास, यानी हमारे पास प्रेम है नहीं, है।
सच्चा प्रेम है वो सब प्रभु की ही कृपा का नतीजा है, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से ही है। लेकिन उस पर हमने मायावी पर्दे चढ़ा दिए हैं, माया की परत चढ़ा दी है, उसको धूमिल कर दिया है, धूल से मिला दिया है, धूल के आवरण चढ़ा दिए हैं। जो सच्चा प्रेम है, भाव है, वो छुप गया है, जिसके कारण भक्त और भगवान में दूरियां बढ़ जाती हैं और बढ़ती जाती है, क्योंकि वो मायावी धूल भी बढ़ती जाती है और दूरी बढ़ती जाती है। भगवान ने कोई दूरी भक्त के साथ नहीं रखी, रखना चाहते नहीं। उनका भगवान जो नर रूप में श्री परमहंस अवतार के रूप में हमारे सामने हाजिर नाजिर हैं, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमारे सामने विराजमान हैं। अगर हम घर में बैठे हैं तो भी हमारे सामने हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि वो हमारे लिए हर पल तैयार बैठे हुए हैं। जब जिस समय मत्था टेकने जाएं उनके सामने रूबरू हों, हाजिर नाजिर हैं। फिर कमी क्या है? हमें ही फुर्सत नहीं, हम ही हिसाब किताब करते हैं और कोई दूरी उन्होंने नहीं बना रखी है। क्यों? कि नर रूप में जो अवतरित हुए इस धराधाम पर, उनका इस धराधाम पर, इस संसार में कोई है नहीं हमारे बिना। भगवान का हमारे बिना कोई है नहीं, श्री गुरु महाराज जी का गुरुमुखों के बिना कोई नहीं है। फिर ये हम भी तो कह सकते हैं कि हमारा भी गुरु महाराज जी के बिना कोई नहीं है, लेकिन हम अव्वल तो ऐसा कहते नहीं, और कह दें तो इस कहे पर अमल करते नहीं। क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक अगर सोए भी होते हैं, कभी नींद में, कभी खुली आंखों में, न जाने किस किस का चिंतन करते हैं, किस किस अपने का ख्याल या किसी के अपने होने का भ्रम अपने अंदर पाले हुए रहते हैं। और सारा सारा दिन कहां कहां अपना रिश्ता कायम जो किए हुए हैं, उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं, उन्हीं से चर्चाएं करते हैं सांसारिक, और उन्हीं रिश्तों में रचे पचे हुए हैं, उलझे हुए हैं। कहने मात्र के लिए सुबह शाम कह लो, तो मत्था अगर टेकते हैं तो बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या इतना पर्याप्त है? क्यों नहीं 24 घंटे अपनी चित्तवृत्तियों में उनको बसा लेते, अपने हृदय में उनको बिठा लेते हैं। अगर कहीं मोह माया की धूल अगर उस रिश्ते पर आ भी गई है तो उसको प्रयत्न करके धूल को साफ क्यों नहीं कर लेते हो? क्या घर के अंदर सफाई नहीं करते? दुकान के अंदर, ऑफिस के अंदर क्या सफाई नहीं करते? धूल को जमने देते हैं?
अगर धूल को जमने देंगे तो घर में, दुकान में, ऑफिस में क्या बिजनेस आसानी से कर पाएंगे? अच्छा नहीं लगता हमको। तो फिर ये अच्छा क्यों लगता है कि जो रिश्ता स्वमेव बना हुआ है उसको मिटाने में लगे हुए हैं और दिखाना ये चाहते हैं कि हमारा रिश्ता प्रीत बढ़ रही है। तो ये तो सर्वथा गलत है। हम अपने मालिक से दूर हो रहे हैं, ये जीवात्मा परमात्मा से दूर हो रही है, जबकि नज़दीक करना है, मिलाना है, जो दूरी है उसको मिटाना है। और उसके लिए अपने हृदय में करुणा, दया, भाव, सच्चाई, ये सब लाना है, जो कोई मुश्किल कार्य नहीं। निर्मल मन चाहते हैं भगवान। हमारे श्री गुरु महाराज जी निर्मल मन चाहते हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। कि मुझे कुछ भाता ही नहीं निर्मल मन के सिवाय। तो निर्मल मन तो हमारे पास है, अगर मेला हो गया तो उसको निर्मल कर लेवें। वो भी युक्ति श्री गुरु महाराज जी बताते हैं, बता रहे हैं, बार बार बताते आए हैं। तो निर्मल मन को भेंटा करने में कुछ खर्च नहीं है। निर्मल मन अर्पण करना है। निर्मल मन में श्री गुरु महाराज जी आ विराजते हैं। दया भाव दिल में रखना है। किसी को कुछ नहीं दे सकते तो किसी के प्रति दया तो कर सकते हैं। हर किसी के प्रति अच्छा भाव तो कर सकते हैं। मदद ना कर सकें लेकिन मदद करने का भाव तो मन में रख सकते हैं। कम से कम द्वेष ना हो, राग ना हो, क्रोध ना हो, कोई बदले की भावना ना हो। एक महात्मा पहुंचे हुए थे, उनके पास जो भी आता उनके दुख दूर कर देते थे, क्योंकि संतों का ये सहज स्वभाव होता है। अगर कोई आर्थिक मदद के लिए भी आता, वाजिब मदद के लिए, कि कहीं उस पर कोई जुल्म कर रहा होता और वो पुकार करने के लिए आता कि कुछ मदद हो जाए तो मैं किसी अत्याचारी, किसी जुल्मी के जुल्म से, अत्याचार से बच जाऊं, तो उसके लिए भी वो जो संत थे पहुंचे हुए फकीर हर संभव प्रयास करते, किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से, अगर कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाता तो उसका बेड़ा पार लगाते थे। अगर मन सच्चा न भी होता फिर भी अगर शरण में आ जाते तो उसके मन को साफ करने की युक्ति बताते हुए और उसका मन साफ करते हुए फिर उसका बेड़ा पार करते थे। तो एक बार संत जी के पास एक गरीब किसान आया और बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मुझ पर लगान मुझे भरना है, जो मैं नहीं भर रहा हूँ, नहीं भर पाया हूँ। खेती नहीं हुई, फसल नहीं हुई और थोड़ा समय है, शाम ढलने तक का समय है, सुबह मेरे खेत कुड़क कर दिए जाएंगे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ,
आप बचा लीजिए मुझे। तो संत जी ने कहा कि बैठो, समय रहते तुम्हारा जो ये दुख है अवश्य दूर हो जाएगा। तो वो बड़ा विश्वास लेकर और मन में आदर भाव लेकर बैठा था संत जी की शरण में। और देखते ही देखते एक धनाढ़ सेठ था, वो किसी से रास्ता पूछते पूछते संत जी के पास कोई उसे लेकर आया और वहां छोड़ दिया। संत जी से मुखातिब हो कहने लगा कि ये सेठ जी हैं, आपका पता पूछ रहे थे। तो हमने कहा कि हम चल के आपको पहुंचा देते हैं। तो संत जी ने उनका भी आदर करते हुए अपने नजदीक बिठाया और पूछा, क्या कष्ट है तुम्हें जो इतनी दूर से आए हो, दूसरे शहर से? तो वो कहने लगा, संत जी मैंने बहुत आपका नाम सुना है, दूर दूर तक आपकी जो प्रशंसा फैली है। मैंने सुना है कि आप देखते ही देखते आप ब्रह्म के दर्शन करवा देते हो, प्रभु के दीदार घट में करा देते हो। तो मेरी भी बहुत इच्छा है, चाहना है मेरी कब से कि मैं भी प्रभु के दर्शन अपने घट में करूं। सो यही आस लेकर आपके चरणार में पहुंचा हूं और बाकी मेरे पास किसी भी संसाधनों की कमी नहीं है। खाना पीना पहनना उनके लिए या कोई कुछ भी खरीद पाना मेरे लिए बहुत ही सरल है। अपने मुंह से अपनी सारी तारीफ उसने कह दी। संत जी ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ बैठिए। पहले हमारे पास जो ये आकर बैठे हैं, आपसे पहले जो व्यक्ति आए हुए हैं, इनका कष्ट दूर कर लूं, फिर मैं आपको प्रभु के दर्शन करवा दूंगा। आश्वासन दे दिया, जैसे कि बड़ा आसान हो प्रभु का दर्शन घट में दीदार कराना दिल में। और ये सच्चाई भी है। परम संत महापुरुष तो यही कार्य करने के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं। हम गुरुमुखों को, सेवकों को, भक्तों को भगवान के दर्शन अपने घट में कराने के लिए ही महापुरुष आते हैं। इसी प्रकार फिर जो संत जी ने उन्हें कहा, आश्वासन दिया, बिठाया और लग गए वो उससे सेठ से पहले आए हुए उस गरीब का कष्ट मिटाने की कार्रवाई में। तो वहाँ उनके पास कुछ और शिष्य बैठे हुए थे, तो एक शिष्य को भेजा कि इधर आओ और अमुक व्यक्ति के पास जाओ, उनसे 5 रुपए लेकर आओ, मुझे इनको 5 रुपए देकर यहाँ से विदा करना है, ताकि ये अपने जो कर्ज है, लगान जो इन्होंने नहीं चुकाया है, वो 5 रुपए लगान के रूप में देकर ये अपने खेतों को
अपनी जायदाद को पूर्ण रूप से मुक्त करा सकें और इनका जो कष्ट है दूर हो जाए। तो वो शिष्य भागा हुआ गया, जहाँ संत जी ने भेजा था वहाँ से जाकर खाली लौट कर आ गया। 5 रुपए लेने के लिए गया था तो वो व्यक्ति जहाँ भेजा था वो मिला ही नहीं, तो वापस आ गया, कह दिया कि वो नहीं है घर पर। इतनी देर तक वो सेठ जी जो बैठे थे, पहले भेजा गया 5 रुपए लाने के लिए तो वो सब सुन रहे थे, फिर वो खाली लौट आया तो सुन रहे थे, फिर उन्होंने दूसरे 2 शिष्यों को भेजा 2 लोगों के घर 5 रुपए लाने के लिए कि तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ और तुरंत 5 रुपए लेके आओ, कोई ना कोई तो देगा। और वो दोनों शिष्य वापस आ गए और 5 रुपए नहीं मिले। तब भी वो सेठ जी जो बैठे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, अपने घट में दीदार करना चाहते थे, वो चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे, देखते रहे और बीच बीच में समय पर टोकते रहे कि महाराज मुझे जल्दी है, मुझे दूसरे शहर वापस जाना है। तो संत जी भी कहते रहे कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं दर्शन करवा दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले मैं इसका दुख दूर कर लूं। तो बार बार कहते, संत जी फिर उनको चुप करा देते। अब जब इतने लोग वापस आ गए और 5 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ और उसका कष्ट दूर नहीं हो रहा था, तो संत जी ने कहा कि चलो मैं खुद इंतजाम करके आता हूं कहीं से 5 रुपए का। तो वो सेठ जो बैठे थे वो कहते हैं, महाराज आप तो जा रहे हैं, फिर मुझे कब दर्शन कराओगे? मुझे देर हो रही है, रात होने को हो रही है, फिर मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा? आपके लिए तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में दर्शन करा दो, फिर इनके काम करते रहना। तो संत जी ने कहा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल तुम्हारी तरफ से है। इतनी देर से मैं 5 रुपए की इसके लिए जो पूर्ति करने में लगा हूं और तुम्हारी जेब में 230 रुपए हैं। कहाँ 5 रुपए की इसकी ऐसी मुसीबत है कि इसके खेत जो हैं कुड़क होने का समय हो रहा है और तुम यूं ही रुपए लेकर घूम रहे हो, तुम्हारे जेब में 230 रुपए पड़े हैं यूं ही, और ना जाने कितना क्या कुछ है तुम्हारे पास, तुमने सब कुछ गिना दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर दया नहीं। क्या तुम 5 रुपए की मदद नहीं कर सकते थे इसकी? जबकि तुम्हें जल्दी है तो तुम 5 रुपए की इसकी मदद करके तुरंत इसका काम करते और तुम्हारा काम अपने आप हो जाता। किसी को किसी के काम करने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपना काम खुद कर सकता है। भगवान का दीदार भी खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करेगा, जब चाहेगा जब होगा। अगर देर हो रही है तो वो तुम्हारी वजह से। आज तक तुमने किसी पर दया की, आज तक तुमने किसी की मदद की? सेठ जी सब भौचक्के होकर सुनते रहे और मन में पश्चाताप होने लगा और सुनते सुनते कि अगर संत जी ने कहा कि अगर इसी तरह का जीवन तुम्हारा रहा तो कभी भगवान का दीदार नहीं कर सकते। ये सब सुनते सुनते सेठ जी ने जेब में हाथ डाला और सारे रुपए निकाले। हैरान हुए कि संत जी सब जानते हैं कि मेरी जेब में क्या है, सब कुछ समझते हैं। वो सारे रुपए उस गरीब व्यक्ति के हाथों में देते हैं, वो नहीं लेता है, फिर उसको जबरदस्ती देते हैं और कहते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया, आज मेरी आंखें खुल गई है। तो सारे रुपए उस गरीब ने अपने हाथ में लिए, उसमें से 5 रुपए निकाल कर बाकी के पैसे वापस सेठ जी को दे दिए और संत जी सब देख रहे थे और वापस देते हुए कहने लगे, वो गरीब व्यक्ति ने कहा कि ये 5 रुपए मुझे ज़रूरत है, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, अब मैं आश्वस्त हूँ, मेरी मदद हो गई
और ये 5 रुपए में जल्दी आपको वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार वो गरीब चला गया, उसका कार्य हो गया। और फिर वो संत जी के चरणों में गिर क्षमा मांगी और फिर दर्शन घट में करने के लिए उसने विनती करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने वो आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि जो अपने अंदर में धारण करना है वो यही है, अपने मन को निर्मल करना है, क्रोध को समाप्त करना है, राग द्वेष खत्म करना है और अपने अंदर मन को निर्मल करते हुए करुणा का भाव पैदा करना है, दया का भाव रखना है। और जो कुछ हमारे पास है उन किसी भी संसाधनों से किसी की मदद हो सकती है वो कार्य करना है। उसको लटक लग गई, लगन लग गई और उसको समझ आ गया और नतमस्तक होकर संत जी के चरणों में वहां से बड़ा खुश होकर चला गया, जैसे उसने आज सब कुछ पा लिया हो। यही तरीका है सब कुछ प्राप्त करने का। हमने भी अपने श्री गुरु महाराज जी के घट में, अपने घट में दर्शन करने हैं, यही तरीका अपनाना है और अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करना है। मन में दया धारण करके, करुणा रख के, अपने मन को निर्मल बना के अपने श्री गुरु महाराज जी को उस निर्मल मन के अंदर विराजमान करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।